बोलो श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रकार दशरथ जी ने संघर्ष अनुभव करते पहले चौथाई हिस्सा कैकेयी को और दूसरा भाग सुमित्रा को देते तो अवधेश का मन नाराज हुआ कि सुमित्रा जी के साथ घोर अन्याय था। अतः दशरथ जी ने इस भाग के 2 टुकड़े किए, दोनों रानियों के हाथ में रखकर कहा, आप दोनों रानियां सुमित्रा का सम्मान करो। इसी प्रकार दशरथ ने युक्ति पूर्वक दोनों रानियों से भी ज्यादा सम्मान सुमित्रा जी को दिया। चक्रवर्ती सम्राट जिसका सम्मान करे वह सम्मानीय बन जाता है, परंतु वह सम्मानीय जिसका सम्मान करे वह अति सम्मानीय बन जाता है। दशरथ जी ने कौशल्या और कैकेयी का सम्मान किया और उनसे सम्मानित दोनों रानियों ने सुमित्रा जी का सम्मान किया। इस तरह सुमित्रा जी अति सम्मानीय बन गई। दोनों रानियों ने उनके हाथ पर यज्ञ भाग रखा। सुमित्रा के हाथों में 2 टुकड़े दिए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्रसाद लेते हुए कहा, कौशल्या कैकेयी मां, सम्राट द्वारा सम्मानित हुए आप दोनों ने मुझे अति सम्मान दिया है। ईश्वर करे मेरे 2 पुत्र हों तो उनमें से मैं एक पुत्र कौशल्या मां, दूसरी कैकेयी मां को सेवा में समर्पित करूंगी, ऐसा मैं संकल्प करती। दोनों प्रसाद से 2 पुत्रों की प्राप्ति लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में हुई। संकल्प के अनुसार सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को कौशल्या नंदन श्री राम की सेवा में रखती है और शत्रुघ्न को भरत की सेवा में रखती है। इस प्रकार विचित्र ढंग से प्रसाद का बंटवारा हुआ। थोड़े दिनों में तीनों रानियां संगर्भा होती हैं। कौशल्या जी की कोख में परमात्मा का ब्रह्म तेज आया। तुलसी जी सब नवे में मानते हैं कि हमारे यहाँ कहने में आता है भगवान उत्पन्न नहीं होते, प्रकट होते हैं, परंतु तुलसी जी कहते हैं मेरा प्रभु जन्म भी लेता है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। भगवान प्रकट हुए तब ये लिखा, भय प्रकट कृपाला प्रकट भी हुए। फिर राम के रूप में अयोध्या कांड में लिखा, जन्म एक गंग सब भाई, जहाँ प्रभु को उत्पन्न किया। जहाँ लिखते हैं जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, प्रभु गर्भ में आए। कौशल्या जी के मुख से बुलाते हैं, सो मम उर्वासी, वे मेरे उर में बसते हैं। वे उर्वासी माता बन सकती है तो उदरवासी भी बन सकती है। वे प्रकट हो सकते हैं तो जन्म भी ले सकते हैं। तुलसी जी समन्वय करते हैं। तीनों रानियां गर्भवती बनती हैं, बाहर नहीं निकलती और श्री रंग तथा शिव जी की पूजा करती हैं।
बालकों में दिव्य संस्कार आए, उसके लिए रघुवंश की महान रानियां सदा चार में जीवन बिताती हैं। सही विधि कछुक काल चल गयो, जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। इस तरह समय बीतता गया, प्रभु के प्रकट होने का समय आया। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल अनुकूल, चारियर चरे हर्ष जित, राम जन्म सुख मूल। योग लगन बार तिथि नगाड़े, चार घड़ी के अंतर बजाए जाने वाले, घड़ी पल अनुकूल बन गए, पर चार सभी हर्षित हो गए। तब राम जन्म का दिन आ गया। नौमी तिथि मधुमास पुनीत रे, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीत। मध्य दिवस अति शीत न धमा, पावन काल लोक विश्रामा। त्रेता युग चैन की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन सूर्य उदय हो रहा था। आज अयोध्यावासी को सुबह से शगन होने लगा है। विंध्याचल और हिमाचल की गुफाओं में तपस्या करने वाले मुनि संत दौड़ दौड़ कर सरजू नदी के किनारे आए हैं। गायें फन फना रही हैं, वनस्पतियां नृत्य कर रही हैं। पवित्र काल है। बिंदु जी लिखते हैं, हिंद में प्रतिवर्ष ये आती है नवमी राम की, राम का सिमरन करा जाता है नवमी राम की। भारतवर्ष का सौभाग्य है कि प्रतिवर्ष राम नवमी आती है, राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। परंतु रामायण के वक्ताओं के लिए राम नवमी प्रति सप्ताह आती है। राम नवमी और जन्माष्टमी ना हो तो हम क्या होते। श्री राम श्री कृष्ण के पवित्र अवतार इस धरती का उजाला करने के लिए होते तो मेरी और आपकी क्या दशा होती। आज चैत्र शुक्ल की रामनवमी है। सूर्य देव ऊंचे चढ़ रहे हैं। मध्य दिवस है ना, धन्य बन गए हैं। आपके यहाँ पुत्र कौशल्या माँ ने उत्पन्न किया। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्म आनंद समाना। महाराज दशरथ जी के कान में ये शब्द पड़ा कि पुत्र जन्म हुआ है, तो वह ब्रह्म आनंद में डूब गए। गले के हार तोड़कर फेंकने लगे। वशिष्ठ आदि संतों को बुलाया। सारा समाज लेकर अवध स्वामी राम भवन में पधारे। तुलसी जी ने चौपाई लिखी, परमानंदपुर मन राजा, कहा बुलाई बजाय और बाजा। परमानंद में डूबे राजा ने घोषणा की, बाजे वालों को बुलाया। राम जन्म के उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई। बोल साचे दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय।
कार्तिक महात्मा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देवी गुणवंती, आपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब क्या करूँगी? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझकी रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा तो अब कहीं ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती और बिलखती गुणवंती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। देर तक पड़ी रही, फिर जब होश में आई तो पूर्वत अत्यंत कर्ण मिलाप कर शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे उसे मिले उनसे अपने पिता और पति की श्राद्ध आदि क्रिया की। फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पहर रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक का व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं। मुक्ति, भक्ति, उत्तर तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र है। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत व उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य है। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं, विष्णु पूजा करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। ये सुनकर गुणवंती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह जबरग्रस्त थी और दुबली हो गई, फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची भी, किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी। वह एकदम शिथिल हो गई। तब मेरे भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया, उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वे सब इस पृथ्वी पर यादव बने हैं। तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्यराजित है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह आकू है। और हे भामनी, तू वह गुणवंती है। ये कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिसके तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कलम वृक्ष के रूप में खड़ा है।
तुमने जो उस जन्म में दीप दान किया था, उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है, तुम्हारे शरीर में शोभा है, घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति व स्वरूप विष्णु के अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भावनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम के कार्तिक मास का व्रत किया था, उसका ये प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं, वे मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हैं। वे लोग जो कि दूसरे जप तप जग दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा होता है। यानी कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुए। बोल साचे दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज